क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। इस क्वेश्चन में उसने एक लाइन सेगमेंट दिया है, मैं उसका स्केच यहाँ पर बना देता हूँ। उसने कहा है कोई से दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए, दिस इज़ ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हैं 3,5 और ये कोई हमारे पास बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 9,8। अब उसने क्या है कि इसका कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो स्टूडेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर भी होती है और इसके मिड पॉइंट पर उसे क्या करती है, टच करती है। तो हमने एक्चुअली इसी लाइन की इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मिनिमम हमारे पास उस लाइन का कोई एक पॉइंट जो है वो मालूम होना चाहिए, उसके अलावा उस लाइन की स्लोप भी होनी चाहिए, देन हम उस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आप स्टडी करते रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लाइन का एक पॉइंट जो है फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि इस लाइन सेगमेंट के ऊपर ये गिवन लाइन जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट्स मीन ये लाइन सेगमेंट के मिड पर टच कर रही है। तो ऐसा करते हैं, इसका मिड पॉइंट जो है वो फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट को मैंने सी का नाम दे दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर मिड पॉइंट फाइंड कर लें। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट का फार्मूला तो आपको आता है, इसको नाम हम सी का दे रहे हैं। x1 प्लस x2, x1 हमारे पास 3 है, x2 हमारे पास 9 है ओवर 2, y1 हमारे पास 5 है और y2 हमारे पास 8 है प्लस 8 ओवर 2। सो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा c इंटू 12 ओवर 2 और ये आएगा हमारे पास 13 ओवर 2। सो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट 6 आ गया और एक आ गया हमारे पास 6.5, 6,6.5 या 13/2 भी लिखा रहने दे सकते हैं आप। तो ये तो हमने इस परपेंडिकुलर लाइन का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक पॉइंट फाइंड कर लिया। अब ऐसा करते हैं कि इस लाइन की जो है स्लोप फाइंड करते हैं। तो इस लाइन की स्लोप तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट में हमें दो पॉइंट गिवन है। लाइन सेगमेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो दो लाइंस की स्लोप एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं और एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती हैं, जैसे कि m1 m2 इज इक्वल टू -1, सो m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2, यानी एक स्लोप दूसरे स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। तो अगर हम लाइन सेगमेंट का जो है ना स्लोप फाइंड कर लें और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप आ जाएगी। सो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी हमारे पास? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। चलिए इसे यूज़ करते हैं। y2 है हमारे पास यहाँ पर 8 माइनस y1 हमारे पास आ रहा है 5 ओवर x2 हमारे पास 9 है माइनस x1 हमारे पास 3 है। 8 माइनस 5 तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर 9 माइनस 3 6, सो इज इक्वल टू 1/2। तो लाइन सेगमेंट की स्लोप हमारे पास क्या आ गई है? 1/2। देन slope of required line is, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? -1 ओवर m, सो m इज इक्वल टू -1 ओवर m। ये स्लोप अभी हमने जो निकाली है वो क्या आएगी हमारे पास? 1/2, सो ये हमारे पास आ जाएगी -2। सो गिवन लाइन की, परपेंडिकुलर लाइन की जो स्लोप है वो हमारे पास क्या आई स्टूडेंट? 2 आ गई है। तो स्लोप भी हमारे पास मौजूद है और इस परपेंडिकुलर लाइन का एक पॉइंट भी हमारे पास मौजूद है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करके हम इसकी इक्वेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो बाय
पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी हमारे पास जिस इक्वेशन फाइंड करते हैं? जी हाँ बिल्कुल, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो यहाँ पर y एज इट लिख लेंगे, माइनस वाई वन यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर y1 हमारे पास आ रहा है, ये जो हमने पॉइंट लिया था y1 हमारे पास क्या आ रहा है 6.5। इसको हम लिख सकते हैं 13/2 इज इक्वल टू m लिखेंगे हम -2 इंटू एक्स माइनस x1 यहाँ पर हमारे पास क्या है 6, x1 6 आ रहा है हमारे पास। इसको थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है y माइनस 13/2 इज इक्वल टू 2 को अगर -2 को मल्टीप्लाई कर दें -2x माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सो इस साइड पर 2 एलसीएम ले लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 13/2 आएगा 2 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6। 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2y माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 12। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसे, 4x इस साइड पर आकर प्लस का हो जाएगा, 2y एज इट यहीं रहेगा माइनस 13, ये 12 इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 25 विच इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो चलिए आप बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12,